आदमी को इस बार चुनाव के मैदान में उतारा जाए। इसलिए हमने इनको नगीना लोकसभा की सीट से खड़ा करके आपके बुलंदशहर लोकसभा की सीट से इनको चुनाव के मैदान में उतारा। हालांकि आज यहाँ आपकी इकट्ठा हुई अपार भीड़ व भीड़ के जबरदस्त जोश को भी देखकर अब मुझे भी एक काफी हद तक भरोसा हो गया है कि पिछली बार की तरह इस बार भी आप लोग अपने प्रदेश से जहाँ लोकसभा के आम चुनाव में अपनी पार्टी का बेहतर रिजल्ट जरूर लाएंगे। इसके लिए अब मैं आप लोगों का ध्यान कुछ जरूरी बातों की तरफ दिलाना चाहती हूँ और इस संबंध में विशेषकर मैं कांग्रेस, बीजेपी व इनके अन्य सभी सहयोगी दलों के बारे में। नमस्कार, गौतम बुद्ध नगर आप देख रहे हैं जीवन एक्सप्रेस न्यूज और मैं आपके साथ गुलशन जायसवाल। आज हम मौजूद हैं गौतम बुद्ध नगर की लोकसभा सिकंदराबाद क्षेत्र के। ये लाखों लोगों का हुजूम, ये सीट सिकंदराबाद की जो सीट है ये गौतम बुद्ध नगर की, यहाँ से मान्यवर राजेंद्र सिंह सोलंकी को क्षत्रिय समाज के मान सम्मान को बढ़ाने के लिए बहन कुमारी मायावती जी ने यहाँ पर क्षत्रिय समाज को मान सम्मान देने के लिए राजेंद्र सिंह सोलंकी को उतारा है। और ये सीट गौतम बुद्ध नगर की सीट ये जीत चुके हैं राजेंद्र सिंह सोलंकी। यहाँ से बीएसपी की पहली जीत होगी। महेश शर्मा सेवा नहीं की उन्होंने, वो अपने को बड़ा बनाने के लिए, पैसा इकट्ठा करने के लिए वोट मांग रहे। ये है। तो आज यहाँ पर बहन जी मायावती का आगमन हुआ, कैसे देखते हैं, क्या कुछ लगा? इससे एकदम बदलाव आ गया। आज लोगों ने हाथ उठा के जिस तरह ताली बजाई है उससे ये लगा खलक की आवाज़ है, खुदा की आवाज़, ईश्वर की आवाज़ है, जनता की आवाज़ खलक की आवाज़ होती है। तो मैं जिस तरह का समर्थन आज देख रहा हूँ, लाखों लोग यहाँ पे मौजूद थे, उस समर्थन से महसूस, सड़कें भरी हुई थी, उस समर्थन से महसूस होता है कि हमारा चुनाव जनता लड़ रही है और जनता एक तरफा है। बहन जी का घोषणा पत्र क्या है? बहन जी घोषणा बता दिया उन्होंने। उनका घोषणा पत्र नहीं है, उनका कर्म है, वो काम करती है। जिस तरीका से दलित वोट जो है चंद्रशेखर और भाजपा के लिए मूव कर गया है, उसे रोकने के लिए क्या क्या? ना भाजपा के लिए मूव किया, ना चंद्रशेखर का कोई वास्ता नहीं है। भाजपा के लिए दलित इसलिए नहीं कर सकता कि भाजपा दलित विरोधी है। तो ये तो जो दलित वो तो बीएसपी के साथ ही है। डॉक्टर और एक सेवक, दो तो डॉक्टर है, एक सेवक है, तो सेवक की टक्कर किसी से नहीं है, सेवक ही जीतेगा। जी देखिए, इस जन सैलाब को देखकर ये महसूस होता है कि 2024 में गौतम बुद्ध नगर पे बीएसपी का परचम लहराएगा। राजेंद्र सिंह सोलंकी बहुत अच्छी वोटों से जीत रहे। देख लो ये जन सैलाब कैसा, बिना पैसा के। कुमारी मायावती जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। और देखिए यहाँ पे काफी जो युवा एक शब्द है जो यहाँ पर बहन कुमारी मायावती जी के नारे लगातार नारेबाजी हो रही है। और यहाँ क्या मौत लगेगी हाथी पे, ये क्या कहना आप? चार दुश्मन की छाती पे मोहर लगेगी हाथी पे। दुश्मन कौन है? दुश्मन 1 2 3 फैसलो छीन, 1 2 3 फैसलो। बीएसपी की क्या पहचान? नीला झंडा फैसलो छीन। दुश्मन हमें विपक्ष वाले हैं, जितने विपक्षी हैं सभी दुश्मन हैं। मायावती जिंदाबाद। क्या नाम है आपका? मेरा विनोद कुमार गौतम है जी। अच्छा, जिस तरीका से भाजपा सरकार ये नारा दे रही है कि अब की बार 400 पार, क्या कहना? नहीं, 400 पार नहीं होंगी। बहन जी की 200 सीट आएंगी, अब के 200 पार नहीं होंगी। उनकी तो पार्टी आने वाली नहीं है अब। हाँ, अब बीएसपी की सरकार बनेगी और बहन जी प्रधानमंत्री बनेंगी। अच्छा, बहन जी आई है, बहुत पब्लिक आई है, समर्थन में आई है बहन जी के में। लेकिन हमारा बहन जी से यही कहना है, अगर बहन जी गठबंधन कर लेती तो और ही पार्टी में दम रहता। इस तरह जो बहन जी ना गठबंधन करते हुए चुनाव लड़ रही हैं, जहाँ तक भी है हमारी समाज को ये नीचा देखना पड़ रहा है। अच्छी है बहन मायावती, तुम्हारी कोई वोट देंगे हम, मायावती जिताएंगे। बहन मायावती, मोदी का बस लूटने कूटने वाला है। मायावती कहाँ है? मोदी ना है कुछ भी। बहन मायावती को वोट देंगे हम। बहन मायावती ये कह रही है उत्तर प्रदेश की 80 सीट हमारी हैं। मायावती की है, मायावती जीतेगी। मायावती, बहन मायावती ने इतना करा है, कोई कर भी ना सके जितना मायावती ने करा है।
दलित समाज का जो वोट बैंक है वो चंद्रशेखर और भाजपा के लिए मूव कर गया, लेकिन उसे रोकने के लिए आपकी पार्टी ने क्या करा? बहन जी ने सब कुछ बहन जी जो दलितन के लिए कर जाएगी वो कोई पार्टी दलितन की नहीं कर सकती। जो बहन जी ने कर दिया, आप देख लो जो शासन बहन जी ने चलाया वो कोई सरकार नहीं चला सकती। यूपी में बहन जी गुंडा राज बहन जी के राज में खत्म हुआ है। लेकिन बीजेपी योगी आदित्यनाथ जी ये कह रहे हैं, हमने उत्तर प्रदेश से गुंडों का सफाया कर दिया। बाहर के नारी कहीं भी घूम सकते हैं, आधी रात में कोई गुंडा परेशान नहीं करेगा। ये तो मायावती झूठ इनका, सब झूठे जुमले इनके। आज तक कोई भी जुमला इनका सच हुआ है? बताइए का कौन सा जुमला सच हुआ है? वो जो 5 लाख रुपए उसमें आ रहे वो आगे बताओ। मोदी जी कहते थे 5-5 लाख बताओ नहीं क्या कर रहा है? जानपुर में जेल में लड़की जलाई गई, जानपुर में जेल में जो लड़की जलाई गई, डॉक्टरी जो सीखने गई, इसने योगीनाथ ने क्यों ना कुछ करा? मायावती बहन जी होती तो सब कुछ कर लेती। क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? बलात्कार करके। सेक्टर 53 की जोड़ गांव से आए हुए हैं। वहां से सर्व समाज बहन जी को बहुत बड़ी संख्या में जिता कर कन्या भेजेगा। यहाँ से राजेंद्र सिंह सोलंकी जी हैं हमारे, वो बहुत अच्छी तरीके से, बहुत अच्छी मार्जिन से चुनाव जीतेंगे। और क्यों चुनाव भी क्यों ना जीतें, यहाँ पे क्या है कि बहन जी ने जो भी काम किया है, चाहे बहन जी ने जिला बनाया हो तो बहन जी ने बनाया है, 4 स्कूल बनाए, 2 लड़कियों के लिए 2 लड़कों के लिए तो बहन जी ने बनाए, इंटर कॉलेज वो भी, फिर बहन जी ने गौतम बुद्ध इंटर कॉलेज बनाया, फिर उन्होंने डिग्री कॉलेज बनाए, बहन जी ने हॉस्पिटल बनाए और तहसील बनाई हैं, और जो गुंडे बदमाश हैं उनके लिए बहन जी ने जेल भी बनाई है गौतम बुद्ध नगर में। तो बहन जी ने तो इतना काम करा है कि उसका गिनवाऊंगा ना तो कम से कम ना तो 1 घंटा तो भैया कम से कम मुझे लग जाएगा। एक्सप्रेस बहन जी ने जेल बनाई है, लेकिन उस जेल में योगी आदित्यनाथ जी ने गुंडे भी तो बाड़े हैं। उन्होंने गुंडे मुंह देख करके बाड़े हैं। बहन जी ने चाहे आप किसी भी समाज का हो, उन्होंने मुंह देख करके या बदले की भावनाओं से कभी ऐसा काम नहीं किया। उन्होंने हमेशा या तो बहन जी की सरकार में, ये इनका तो जुमला है, ये तो जुमलेबाज है बीजेपी वाले, बहन जी की सरकार में या तो गुंडे जेल के अंदर मिलते हैं या फिर जिला छोड़ के। एक तरफ डॉक्टर महेंद्र नागर हैं और एक तरफ है डॉक्टर महेश शर्मा जी, और इधर ये सोलंकी साहब हैं, क्या कहना? हमारे सोलंकी साहब के साथ में जो सर्व समाज के जो ठाकुर समाज है वो एक तरफा जो हमारी जगह जगह पंचायत हो रही हैं और ज़बरदस्त पंचायत हो रही हैं, उन्होंने खुल के बोला है कि हम महेश शर्मा को हम मतलब 10 साल से रह रहा है, मतलब सरकार में है, उसने आज तक हमारे गांव की तरफ को रुख नहीं करा, सिर्फ अपने अस्पताल पर अस्पताल बढ़ाए जा रहा है। तो इसीलिए हमारी जो जनता है गौतम बुद्ध नगर की, वो ठाकुर सोलंकी जी के साथ है। बीजेपी का नारा है कि अब की बार 400 पार, क्या लगता है? ऐसा ये कह तो गए 400 पार, लेकिन ये 150 पार कर जाए ना तो बड़ी बात समझना। जब रोटी है एक तवे पे डाल दोगे, उसे ना पलटोगे ना तो वो जल जाएगी। पब्लिक जल चुकी है, एक तरफा हो गया मामला। रोज जखीरा वो बुलंदशहर लोकसभा पे गिरीशचंद जाटव नगीना सांसद, वर्तमान प्रत्याशी बुलंदशहर लोकसभा के प्रत्याशी, मैं हरीश टिटोटा, अनुपशहर विधानसभा क्षेत्र अध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी। देखिए बहुत यहाँ पे भीड़ हुई है मायावती के आने पर, बहुत ज़्यादा रैली आई हुई है और काफ़ी मात्रा में भीड़ देखने को मिली है। काफ़ी अच्छा लग रहा है और बहुत सारे समाज के लोग मायावती के साथ है। इस बात को देखते हुए आपके माहौल में क्या लगता है? इस बार तो लगता है पार हो जाएंगे सोलंकी जी। तुम्हारा क्या कहना? मेरा भी यही कहना है कि इस बार मोस्टली वोट उन्हीं की तरफ जाएंगी, बाकी और आगे देखते हैं क्या होता है। वोट बन गया आपका? हाँ जी। कितनी उम्र है आप? 22। पहली बार वोट दोगे? नहीं, सेकंड टाइम दूंगी।